नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी ज्ञान आज में आपका स्वागत है। आज काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आया है। आज नहीं जो कल आ चुका है नोटिफिकेशन, और काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है और सबको चौंका दिया इस नोटिफिकेशन ने। और अगर सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर ये नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चौंकाने वाला है नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा। किसी ने सोचा नहीं था कि एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, ये री एग्ज़ाम को रिगार्डिंग है और कोई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है। पहली बात ये बता दें कि कोई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, उसका री एग्ज़ाम नहीं है ये री एग्ज़ाम जो है वो टेक्निकल एरर की वजह से री एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो कि बताया गया है एसएससी के द्वारा। यहाँ पर ये कहा गया है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 20 फरवरी से 7 मार्च तक, उसमें जो टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ टेक्निकल रीजंस नोटिस किए गए एसएससी के द्वारा कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पर। उन एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट दी गई है और उन किस किस बच्चे किस शिफ्ट में वो टेक्निकल एरर पाया गया है वो सब बताया गया है इसमें, और उनको री एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। और इसमें री एग्ज़ाम की डेट डिसाइड की गई है, कब किया दिया जाएगा री एग्ज़ाम, दोबारा कब होगा। इसमें देखिए जो टेक्निकल रीज़न की वजह से ये री एग्ज़ाम कराया जा रहा है, ठीक है। और जो री एग्ज़ाम की डेट इसमें बताई गई है वो 30 अप्रैल बताई गई, 30 मार्च, सॉरी 30 मार्च बताई गई है और काफ़ी जल्दी करा लिया गया है। सबसे पहली बात कि उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये एसएससी की गलती कहा जाए या फिर, लेकिन अच्छी बात भी है कि क्या पता उनका रिज़ल्ट आता ही नहीं बाद में, या उनका रिज़ल्ट में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता बाद में। तो कम से कम ये तो है कि दोबारा तो एग्ज़ाम करा रही है एसएससी, ये भी अच्छी बात है। तो ठीक है, क्योंकि 20 से 7 मार्च तक जो एग्ज़ाम हुए थे उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या दिया गया है पहले वो जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एग्ज़ाम सेंटर दिया गया जहाँ पर जिसका एग्ज़ाम हुआ था, किस डेट में एग्ज़ाम था और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और टोटल कितने बच्चे हैं, ये लिस्ट जारी की गई है। तो आप देख लीजिए जिस शिफ्ट में जिस बच्चे का एग्ज़ाम था वो आप देख लीजिए कि किस शिफ्ट में। जैसे कि अगर आपका 4th शिफ्ट में था एग्ज़ाम, जो कानपुर में ये सेंटर है, इस सेंटर का नाम है एलन हाउस इंफॉर्मेटिव सेंटर, और 7 मार्च को अगर एग्ज़ाम था और 4थी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो आपको उस पूरी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है और उस शिफ्ट का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा उस सेंटर पर, जो कानपुर वाला जो सेंटर है। तो इसी तरह से ये लिस्ट जारी की गई है, जिस सेंटर पर जिस व्यक्ति का एग्ज़ाम था, जिस स्टूडेंट का, और कौन सी सिटी में था, किस डेट को था और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो दिया गया है इसमें, इस पूरे नोटिफिकेशन में। तो ये देखना ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी दोबारा से देखिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब वही जा रहा है। क्योंकि हाँ, थोड़ा शॉकिंग तो है कि अब दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, किसी का तुक्के में कुछ चीज़ें सही हुई होंगी, ठीक है, चांसेस बन रहे होंगे सिलेक्शन के, या अब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जिनका नहीं हो रहा होगा उनका हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कई पॉजिटिव साइड भी है और निगेटिव साइड भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो एग्ज़ाम है ये दोबारा कराया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसमें अब टेक्निकल एरर है तो कुछ किया नहीं जा सकता है, एसएससी की इसको गलती ही कहेंगे। तो जैसे ही इसमें दिया गया है, जो वाराणसी का सेंटर है, ठीक है, और जो आर्या महिला पीजी कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को 4थी शिफ्ट में, उसमें कुल 170 बच्चे थे, इन्हीं का ही एग्ज़ाम हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, उन्हीं बच्चों को एग्ज़ाम देने जाना है जिन बच्चों का इस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में बताया गया है उस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उस डेट में था और उस कॉलेज में था। ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज की सारी शिफ्ट कैंसिल हो गई हैं, नहीं, उस कॉलेज में जिस शिफ्ट का बताया गया है उसी शिफ्ट की शिफ्ट कैंसिल की गई है और उसी का री एग्ज़ाम होगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना देख लीजिए किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और किस तारीख को एग्ज़ाम था और किस कॉलेज में था, किस सेंटर पे था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो वाराणसी के जो कॉलेज है, ये वाला आर्या महिला पीजी कॉलेज, इसमें पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 3rd शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। 24 तारीख की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, और 20 तारीख की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है। 6 तारीख की चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 20 तारीख की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि जो 20 फरवरी को 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है आर्या महिला पीजी कॉलेज का। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और किस कॉलेज में था और किस दिन था, डेट भी देखना पड़ेगा, तभी देने जाना है एग्ज़ाम है।
वो तो जब उसमें आएगा 30 तारीख से पहले, जब एडमिट कार्ड दोबारा से जारी किया जाएगा तो इनको देना जाना पड़ेगा, या फिर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग कोई एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बताया जाएगा कि उसी एडमिट कार्ड को लेकर जाना है या फिर नहीं, या दूसरा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, या उसी को लेकर जाना होगा तो आपको यही सेंटर में जाना होगा और दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे देखा जाए तो एसएससी की काफ़ी बड़ी गलती है ये, और ये टेक्निकल एरर नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि अब बच्चों को काफ़ी दिक्कत होगी, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा उतनी दूर फिर से, और दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसके रिगार्डिंग अब कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे ही देखिए ये लखनऊ का है, ठीक है, तो हर जगह के एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। अब पता नहीं कौन सा टेक्निकल इशू आया है, वो एसएससी ने बताया तो नहीं है, लेकिन हाँ एक टेक्निकल एरर की वजह से दोबारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है इन शिफ्ट का। ये देखने वाली बात है, काफ़ी बड़ी बात है ये। तो वही है, अब काफ़ी जगह का एग्ज़ाम, मतलब हर जगह का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, एक एग्ज़ाम सेंटर का कैंसिल हुआ। जैसे वाराणसी का है, पटना का है, आगरा है, प्रयागराज है, देहरादून है, ठीक है, डिब्रूगढ़ भी है, बताइए। नॉर्थ सेंटर में भी, वहाँ पे भी सब जगह, ईटानगर में भी सेंटर है, उसका भी कैंसिल हुआ है। वाराणसी का तो है ही, पटना, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाज़ियाबाद, ठीक है। तो आपको ये पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसमें सिटी वाइज़ नहीं दिया गया है, इसमें कोई भी सिटी कहीं भी थी, क्योंकि सबसे ऊपर कानपुर था। उसके बाद देखिए कानपुर की दो जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे सेंटर हैं जो फिर से दिए गए हैं। तो ये देखना पड़ेगा, पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी आपको कि कहाँ कहाँ पर कौन सा सेंटर था, किस डेट को आपका एग्ज़ाम था और किस शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, ठीक है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसको देखना पड़ेगा। कुल इसमें देखा जाए तो लगभग 81 कुल सेंटर्स हैं जिनका एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं, और कुल टोटल बच्चे 16,185 कुल बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम किया जाएगा, और टोटल शिफ्ट 81 शिफ्ट का जो है वो एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम से कैंसिल कराया गया है और री एग्ज़ाम कराया जाएगा। कुल 16,185 बच्चे हैं जिनका री एग्ज़ाम कराया जाएगा। काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन हाँ अब एक दिन में करा लिया जाएगा, ये भी बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि अब सबके मन में यही हो, क्योंकि आंसर की भी नहीं आई है, तो आंसर की तो आने की संभावना क्योंकि अब नहीं है, 30 के बाद ही आएगा। या तो आंसर की जो है वो आपकी, अगर हम आंसर की बात करें, तो वो आप समझ लीजिए कि 30 अप्रैल के बाद ही आएगी। जैसा कि आप समझ लें कि आंसर की जो है वो 30 मार्च के बाद से लेकर आप समझ लीजिए कि फर्स्ट वीक अप्रैल में आ सकती है, ठीक है, आंसर की। और अगर रिज़ल्ट की बात रहे तो रिज़ल्ट भी जो है मार्च में तो नहीं, अप्रैल के मिड में आ सकता है। रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल मिड में आ सकता है, अगर ये भर्ती ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करानी हुई तो, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन एक नोटिस वायरल हो रहा है काफ़ी कि फ़िज़िकल जो है वो 29 अप्रैल से होगा। तो अगर फ़िज़िकल 29 अप्रैल से होगा तो काफ़ी कम समय है, तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। और ये 30 मार्च को इन 16,000 बच्चों का भी एग्ज़ाम होगा, तो काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। तो देखना ये पड़ेगा, अगर फिर भी, लेकिन आपको तैयारी तो रखनी ही पड़ेगी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हो भी नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी देखा गया है कि सिर्फ 1 महीना मिला, 1 महीना भी कहाँ, 15 दिन मिले, और एक रिज़ल्ट आने के 15 दिन बाद फिज़िकल करा लिया गया। तो मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस कराया जाता है फिज़िकल का। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि 29 अप्रैल को फिज़िकल करा लिया जाए। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। हाँ, जिनको लग रहा है कि इनका श्योर इस बार हो जाएगा वो तो रनिंग रखेंगे, और जिनको लग रहा है कि, क्योंकि फितरत होती है बच्चों की कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो ये सोचना भी गलत नहीं है कि रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि कभी ये होता है कि अब आएगा फिर रिज़ल्ट या नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर तैयारी कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकली फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेरे ख्याल से तैयारी कर लेनी चाहिए।